वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? लड़ाई किस बात पे हो रही है? उनकी सिंपल डिमांड्स हैं। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मेजर जो है उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अभी हाल में क्या हुआ, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर पावर मारा गया। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान। और ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहां काम कर रही हैं, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा मसला है ये। बलूचिस्तान में तो पूरी एक मिलिट्री की एक वही चल रही है, पिछले 75 सालों से ऑपरेशन चल रहा है। कहां पे फड्डा नहीं हो रहा इस मुल्क में। हमें दुनिया ने दीवार से नहीं लगाया, हम उस जगह पे बैठे रहे। आज इंडिया उठ के फ्लाइट लेके कहीं और चला गया और हम वहीं बैठे हुए हैं, तरले का रहे। नहीं। फौज का सियासत में आना हराम है, हराम आइन के। तो ये तो आज DGISPR ने भी कहा है, फौज का सियासत में आना हराम है, फिर उसके बावजूद फुल सियासत वो करती है। वहां पर टेररिज्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कौन क्रिएट करते हैं? मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, BLA, BRA, BLF, लश्कर बलूचिस्तान। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की जो फौज है इनको यहाँ पे नहीं मानते। अभी ये बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही है जी हम कश्मीर ले लेंगे फॉर एग्जांपल, आजाद कश्मीर। डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सब ये कह रहे हैं। NSA दोवल नहीं बोलते, चलो सारे ये कहते हैं ले लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं ले लेंगे। ये आजादी के जो नारे लगते थे इंडिया के कश्मीर में, हम लगवाते थे कि छीन के लेंगे आजादी, वो जी वहां पे हिंदू जुल्म कर रहा है, बेचारे मुसलमान भाई वगैरह। अब ये क्या है? ये कौन है? काफिर है या आपके मुसलमान है? क्योंकि अब बात आगे बढ़ गई है। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान खुद अपने इंटरनल क्राइसिस से घिरा हुआ है, वहीं आए दिन बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों द्वारा पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली एक अटैक में मेजर मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। जहां पाकिस्तान से आए टेररिस्ट ने हमारे इंडियन एयरफोर्स पर अटैक किया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने सभी टेररिस्टों को मार गिराया था। लेकिन फिर एक बार पाकिस्तान द्वारा भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। कुपवाड़ा के टिंगार इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की गई है और हमारी इंडियन आर्मी ने इन टेररिस्ट को मार गिराया है। उन्हें 72 के पास भेज दिया गया है। उनकी बॉडी बाढ़ की दूसरी तरफ पाई गई है, जहां भारत का कश्मीर तरक्की कर रहा है और शांति से लोग रह रहे हैं। POK में आर्मी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, एडवर्सरी है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझें कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में, मेरी PhD है और मैं पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान्स आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके।
सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररेलेवेंट कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए हमारे मुल्क का जो हमारा जो मुल्क है ना, वो एक खिद्दू बना हुआ है। खिद्दू समझते हैं आप? खिद्दू कहते हैं हमारे जुबान में एक ऐसा बॉल जिसको कपड़ों से बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर सिलाइयां की हो आपने, कोई इधर मारता है, कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है, तो वो फटता फुटता कोई नहीं है, ठीक है, कपड़ा होता है, ठीक है। खिद्दू बना हुआ है। स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी, सब कोई कह रहा है इंज होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए, कोई कह रहा है ऐसे होना चाहिए। हर बंदा अपने दफ्तर में बैठ के जो है ना दूसरे को गालियां दे रहा है। एंड मैं इस चीज को समझ सकता हूं, शायद और भी बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन इन पाकिस्तान वेयर देयर इज अ कंप्लीट मिसट्रस्ट एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी एंड एस्टैब्लिशमेंट दे आर एट लॉगर्स हेड, ठीक है जी, बिल्कुल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन जो हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी देख रही है हजूर आपकी क्या कैसे खिदमत करनी है, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो आजकल एक ही काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज की आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, मनी लॉन्ड्रिंग को समझना है, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी, द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रर of 2024 will be the civil servants of Pakistan, not the politicians. Politicians शर्मा जाएंगे। बात हो रही है जी सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा एज वेल एज ऑन द ड्यूरन लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। क्या हो रहा है? तो सूरत हाल ये है कि अभी तकरीबन लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुर्रम जहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, तो उस तरफ से एक अटैक हुआ है और उसमें 4 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। ये है, इसके साथ साथ जोब इलाका है नॉर्थ बलूचिस्तान का, वहाँ पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे एक आज़िर सर्विस जो मेजर थे पाकिस्तान आर्मी के, वो उनकी जान गई है अक्रॉस फायर में। ये सिलसिला चल रहा है बलूचिस्तान में। साउथ की बात करें या फिर अब नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में ज़्यादातर ये इतलात आती हैं कि शायद टीटीपी का कुछ होल्ड वहाँ पे मौजूद है उस साइड पे, और अफ़गानिस्तान वाली साइड से उनके पास शायद हेल्प या जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो उनके पास आती हैं और वो करते हैं। साउथ में BLA और इस तरह के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, लड़ रही हैं और मुख्तलिफ उनकी बातें हैं। वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की जो फ़ौज है इनको यहाँ पे नहीं मानते, बल्कि एक बड़ा सख्त किस्म का उनका स्टांस है कि हम पाकिस्तान को ही नहीं मानते। ये सिलसिला आज का नहीं है, कभी इसमें तेज़ी आ जाती है, कभी थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है।